गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लेसन 6 स्टार्ट करने जा रहे हैं। फूड क्वालिटी एंड फूड सेफ्टी कि किस प्रकार खाद्य में यानी जो हमारे भोजन होता है, फूड होता है, उसमें किस प्रकार की तो क्वालिटी होनी चाहिए और उन्हें हम सेफ किस प्रकार से रख सकते हैं। ठीक है, तो इसके अधिगम उद्देश्य हैं। इस अध्याय को पढ़ने के बाद हम निम्न को समझ पाएंगे: खाद्य सुरक्षा और गुणवत्ता से संबंधित विभिन्न मुद्दों का महत्व। सेकंड, खाद्य जनित रोग कैसे होते हैं, और राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय खाद्य मानक और खाद्य गुणवत्ता तथा सुरक्षा में उनकी भूमिका को सुनिश्चित करना। तो ऐसे कई प्रकार की चीज़ें हैं जिनके बारे में हम जानेंगे। फिर है खाद्य सुरक्षा प्रबंधन तंत्रों का महत्व, और इस क्षेत्र के अंतर्गत जीविका के विभिन्न अवसर और विकल्प, जो कि हम प्रत्येक चैप्टर में यही लास्ट में पढ़ते हैं। ठीक है, अब हम आगे की ओर चलते हैं, इसकी प्रस्तावना को समझते हैं। देखिए, किसी भी देश या क्षेत्र की जनसंख्या के स्वास्थ्य, पोषक स्थिति और उत्पादकता का प्रमुख निर्धारक भोजन ही होता है। इसलिए यह जरूरी है कि जो भी भोजन हम खाते हैं वह पौष्टिक होने के साथ साथ सेवन के लिए सुरक्षित भी हो। असुरक्षित भोजन के सेवन से बहुत से खाद्य जनित रोग हो सकते हैं। हम सब ने कई बार संदूषित और मिलावटी खाद्य पदार्थों के सेवन के कारण उत्पन्न होने वाली स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के बारे में पढ़ा है। यानी फूड पॉइजन जो हो जाता है, खाद्य संबंधी जो भी होता है हमारा, कि फूड पॉइजन जो हो जाता है संदूषित यानी मिलावटी भोजन से, फिर है के बारे में, समस्याओं के बारे में सुना है और पढ़ा भी है। वैश्विक स्तर पर आज भी विभिन्न प्रकार के खाद्य जनित रोग सार्वजनिक स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का प्रमुख कारण है। एक रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2005 में अतिसार यानी दस्त जैसे सामान्य से प्रतीत होने वाले रोग के कारण 18 लाख लोगों की मृत्यु हुई है। भारत के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा सितंबर 2010 में जारी की गई रिपोर्ट के अनुसार 5 वर्ष से कम आयु वाले बच्चों में प्रतिवर्ष गंभीर दस्त के 30 करोड़ से अधिक मामले सामने आए हैं। देखिए कितने मामले सामने आए हैं यहाँ पे, 30 करोड़ से अधिक मामले सामने आए। किससे आए हैं भाई? स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में, जो कि भोजन से संबंधित ही, फूड पॉइजन से संबंधित होते हैं, जिससे कई प्रकार के रोगों से हम ग्रसित हो जाते हैं। अब देखिए, कई बार खाद्य जनित रोग न केवल व्यक्ति की मृत्यु के लिए उत्तरदायी होते हैं, बल्कि खाद्य जनित बीमारियों के कारण व्यापार और पर्यटन को भी भारी नुकसान पहुंचाते हैं। इससे धन की हानि, बेरोजगारी में वृद्धि तथा कानूनी मुकदमेबाजी के मामले में भी वृद्धि होती है। इन सब के कारण देश के आर्थिक विकास में रुकावट आने लगती है, और इन्हीं कारणों से आज पूरे दुनिया में खाद्य सुरक्षा और गुणवत्ता जैसे मुद्दों को विशेष महत्व दिया जा रहा है। आज हम आगे जैसे देखेंगे, नेक्स्ट अपना इसमें टॉपिक है अब देखिए, इसमें विभिन्न प्रकार के संसाधित खाद्य पदार्थ इसमें दिए हुए हैं ना। ये देखिए, इसके अंदर हमारे को दिख रहा है कई प्रकार के खाद्य पदार्थ हैं। अब इसमें क्या क्या है, बहुत सारी चीज़ें इसमें दी हुई है। अब दूध है, कुछ सब्जियां भी हैं, और कुछ बने हुए प्रोडक्ट जो फार्मूलाबद्ध जो हमने पढ़ा था, ऐसे कई प्रकार के इसमें खाद्य पदार्थ इसमें दिए हुए हैं। तो वैसे तो खाद्य सुरक्षा एवं गुणवत्ता का क्या महत्व होता है? देखिए, वैसे तो हम हर स्तर पर, कहाँ चले गए, हर स्तर पर, चाहे वह घरेलू हो या औद्योगिक, खाद्य सुरक्षा और गुणवत्ता बनाए रखना जरूरी होता है। परंतु ऐसे स्थानों पर जहां बड़े पैमाने पर खाद्य उत्पादन होता है तथा
वहाँ भी जहाँ ताज़ा भोजन बनाया और परोसा जाता है। विशेषकर ऐसे स्थानों पर यदि खाद्य सुरक्षा एवं गुणवत्ता पर ध्यान न दिया जाए तो इसके परिणाम बहुत ही गंभीर हो सकते हैं। पुराने समय में बहुत से खाद्य पदार्थ घरेलू स्तर पर ही संसाधित कर लिए जाते थे, परंतु आज के आधुनिक दौर में जहां विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में बहुत ही तरक्की हुई है, जिसके चलते संसाधन तकनीकों में भी सुधार हुआ है, इसके अतिरिक्त प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि और लोगों की क्रय क्षमता में सुधार के अनुरूप बढ़ती मांग के कारण आज कई प्रकार के खाद्य उत्पादनों जैसे संसाधित खाद्य पदार्थ, स्वास्थ्य के लिए खाद्य पदार्थ तथा व्यावहारिक खाद्य पदार्थ इत्यादि का बड़े पैमाने पर निर्माण किया जा रहा है। ऐसे में इन खाद्य पदार्थों की सुरक्षा का नियमित आकलन करना बहुत ही जरूरी है। अब देखिए, सभी प्रकार के कच्चे और पकाए गए खाद्य पदार्थ को गुणवत्ता का सीधा संबंध लोगों के स्वास्थ्य से होता है। इसलिए इस पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता होती है। पिछले कुछ वर्षों में पूरी दुनिया के साथ साथ भारत में भी लोगों की स्वास्थ्य संबंधी सुरक्षा चुनौतियां काफ़ी बदल गई है, जिसके कारण अब खाद्य गुणवत्ता तथा खाद्य सुरक्षा से संबंधित मामलों को बहुत अधिक महत्व दिया जा रहा है। इसके लिए निम्न कारण उत्तरदायी हैं। देखिए, फर्स्ट, आधुनिक जीवन शैली और खान पान संबंधी आदतों में तेजी से हो रहे परिवर्तन के कारण आजकल बहुत से लोग घरों से बाहर खाना खाना पसंद करते हैं। ऐसे में विभिन्न रेस्टोरेंट, होटल या ढाबे वाले खाद्य पदार्थों भोजन को अधिक मात्रा में और परोसने से कई घंटे पहले ही तैयार कर लेते हैं। आपने देखा होगा, जब भी हम कहीं होटल में जाते हैं, कहीं रेस्टोरेंट में जाते हैं, क्योंकि इंस्टेंट हमारे सामने कोई खाद्य पदार्थ थोड़ी ना बनाया जाता है, ये पहले से बना करके तैयार रखते हैं। जैसे मसाला अलग बना के रख लेते हैं, कोई बॉइलिंग चीज़ें उनको बॉईल करके रख लेते हैं, या कोई फ्राइड चीज़ें होती हैं उनको फ्राई करके रख लेते हैं, और इंस्टेंट हमारे सामने 5 मिनट में हमें तैयार करके प्लेट लगा देते हैं। तो इसके लिए हमें बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है कि हमारा खाना लंबे समय तक सुरक्षित रहे। इसके लिए हमें कई टेक्निक अपनानी पड़ती है, जिससे वो हमारा जो फूड है, हमारा खाना है, वो लंबे समय तक सुरक्षित रहे। अब देखिए, ऐसी स्थिति में यदि भोजन का सही सुरक्षित ढंग से भंडारण न किया जाए तो वे खराब हो सकते हैं। आजकल बहुत से प्रकार के खाद्य पदार्थ संसाधित एवं पैक कर बेचे जाते हैं। ऐसे में इन खाद्य पदार्थों को उपभोग के लिए सुरक्षित बनाए रखना बहुत जरूरी होता है। पहले मिर्च मसाले और तिलहनों इत्यादि को घर पर ही पीसकर संसाधित कर लिया जाता था। उस समय इनकी शुद्धता की भी कोई विशेष चिंता नहीं होती थी, परंतु आज के समय में जब लोगों के पास घर पर इन्हें संसाधित करने का समय नहीं है, ऐसे में पैक किए हुए विभिन्न प्रकार के
खड़े तथा पिसे हुए मसालों की मांग विशेषकर शहरों और बड़े नगरों में बहुत अधिक हो गई। ठीक है, तो इसके लिए क्या किया जाता है, उस खाद्य पदार्थ को क्या कर लिया जाता है, संसाधित कर लिया जाता है। संसाधित इसलिए किया जाता है कि भाई पहले के समय में जो गृहिणियाँ होती थी वो घर में रहती थी, तो इन सब चीज़ों को पहले घर में ही पीस करके रख लिया करती थी। लेकिन आज वर्तमान में स्थिति बदल गई है। आज स्त्री और पुरुष दोनों को कमाने की आवश्यकता होती है, दोनों ही कमाते हैं, क्योंकि अकेले की कमाई से घर नहीं चल सकता है। क्योंकि आज का युग है जो हर फैसिलिटी चाहते हैं, आज की जनरेशन हर फैसिलिटी चाहती है, और वो सारी फैसिलिटी पेरेंट्स बच्चों को दे नहीं सकते हैं। तो इसलिए आज के टाइम में माँ और बाप दोनों को ही कमाना पड़ता है, इसलिए उनको घर से बाहर भी जाना पड़ता है। अब घर से बाहर जब जाते हैं तो उन्हें हर चीज़ रेडीमेड चाहिए होती है, तो वो हम कहाँ से खरीदते हैं, मार्केट से खरीदते हैं। तो हमारी आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए कई कंपनियों ने जो खाद्य पदार्थ उनको संसाधित करके पैक करके और मार्केट में अवेलेबल करवाते हैं, जिनको हम डायरेक्ट ही खरीद लेते हैं। पहले के समय में दालें जब मार्केट से लेते थे तो बहुत कंक्रीट वगैरह उसमें होते थे, लेकिन आजकल जो भी चीज़ें आ रही है वो पैक करके आ रही है, और वो सारी चीज़ें बिल्कुल साफ़ सुथरी होती है, मशीनों से भी साफ़ होती है, साथ में जो एम्प्लॉयज़ वर्कर्स जो होते हैं काम में लगे हुए होते हैं उनसे भी साफ़ करा के फिर उनको पैक किया जाता है, ताकि हम लाते उन्हें तुरंत काम में ले सकें। फिर है कच्चे खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता का भी सार्वजनिक स्वास्थ्य से सीधा संबंध है, इसलिए उनकी गुणवत्ता पर भी विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए। वृहद यानी बड़े स्तर पर बनाए गए खाद्य पदार्थों को संसाधित कर उन्हें देश के अलग अलग हिस्सों तक पहुंचाना एक जटिल तथा लंबी प्रक्रिया है। ऐसे में संसाधन तथा उपभोग के बीच एक लंबा अंतराल रहता है, इसलिए बड़ी मात्रा में उत्पादन और वितरण के बीच लगाने वाले समय के दौरान खाद्य पदार्थों के खराब होने की संभावना का आकलन तथा खाद्य पदार्थों को खराब होने से बचाना सुरक्षा की दृष्टि से बहुत आवश्यक होता है। फिर है हमारा सूक्ष्म जीवों की अनुकूलन क्षमता में वृद्धि, लोगों के प्रतिजैविक प्रतिरोधात्मकता में कमी या परिवर्तित मानवीय सुग्राह्यता और लोगों में अंतर्राष्ट्रीय यात्राओं की बढ़ते चलन के कारण भी खाद्य जनित सूक्ष्म जैविक रोगों के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। इनमें से लगभग आधे से ज़्यादा खाद्य जनित रोगाणुओं की खोज पिछले 25 से 30 वर्षों में ही हुई है। इसके बावजूद अभी भी बहुत से ऐसे खाद्य जनित रोग हैं जिनके पुख्ता कारणों की जानकारी अभी तक भी नहीं है। यही कारण है कि खाद्य जनित सूक्ष्म जैविक रोगों को आज भी वैश्विक जन स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ मुद्दा माना जाता है। इसलिए खाद्य जनित रोगों के लिए जिम्मेदार जीवाणुओं को ढूंढने और पहचानने के लिए राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सक्रिय निगरानी की प्रणालियाँ स्थापित करने की आवश्यकता है। अब देखिए यहाँ पे क्या किसके बारे में डिस्कशन किया जा रहा है कि देखिए वैसे तो हर चीज़ को डिब्बाबंदी या पैक करके हर चीज़ का उसमें संदूषण करके और मिश्रण करके किया जाता है, लेकिन फिर भी आपने देखा होगा कि जैसे वीडियोस भी बताते हैं, हमने व्हाट्सएप पे कई वीडियो जैसे आते हैं कि किसी भी डिब्बाबंद चीज़ को या पैकिंग को हम खोलते हैं तो उसमें जो है जो जर्म्स हैं वो चलते रहते हैं, सूक्ष्म जीव चलते रहते हैं। तो हमें कभी भी ऐसी चीज़ों को नहीं खाना चाहिए। खाएं लेकिन उनको देख के खाएं। सबसे पहले उसकी एक्सपायरी भी देख लेनी चाहिए। कई बार हम उन चीज़ों को देखते नहीं हैं, डायरेक्ट हम उन पैकेट्स को खोल करके खाना शुरू कर देते हैं। लेकिन बड़ों में तो चलो समझ होती है, लेकिन बच्चों में इस चीज़ की समझ नहीं होती है। तो कई ऐसे मामले होते हैं कि मतलब संसाधित करने के बावजूद भी ऐसी समस्याएं हमारे सामने आती है और वो ख़राब हो जाता है। ख़राब होने से क्या होता है कि कई प्रकार के रोगों से हम ग्रसित हो जाते हैं। तो ऐसे कई सूक्ष्म जीव हैं जो इन खाद्य पदार्थों में पनप जाते हैं। तो पिछले 25 से 30 वर्षों में इनके ऊपर एक खोज चल रही है, लेकिन उनके उसके बावजूद भी बहुत से सूक्ष्म जीव ऐसे हैं जिनके पुख्ता कारण हमें नहीं मिल पाए, उन रोगों के पुख्ता कारण नहीं मिल पाए हैं कि ये जो रोग हो रहा है वो किस
सूक्ष्म जीव की वजह से हो रहा है। तो ये जो समस्या बनी हुई है हमारी, किस लेवल पे बनी हुई है? राष्ट्रीय लेवल पर भी बनी हुई है और अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर भी बनी हुई है, क्योंकि ये समस्या विश्व स्तर की समस्या है। स्वास्थ्य से संबंधित जो समस्या है, रोगों से संबंधित जो समस्या है, वो एक वैश्विक समस्या है और इसकी जांच पड़ताल के लिए WHO के द्वारा भी कई खोज की जा रही है। कई सूक्ष्म जीवों को खोज किया जा रहा है कि इस सूक्ष्म जीव से कौन सा रोग पनपता है। तो आज विश्व स्तर पर इस एक बड़ा मुद्दा बना हुआ है। फिर देखिए, हम देखते हैं आगे। विश्व के बहुत से देशों की तरह भारत ने भी विश्व व्यापार संगठन WTO समझौतों पर हस्ताक्षर किए, जिसके तहत सभी देशों को अंतर्राष्ट्रीय बाजार में अपने उत्पाद बेचने का मौका मिला है। WTO यानी एक विश्व व्यापार संगठन, और जो निगरानी कर रहा है वो WHO, ये है WTO। ठीक है, तो यहाँ पे विश्व, फिर यहाँ पे संगठन, और बीच में जो व्यापार है यानी ट्रेड की जगह हम क्या लेंगे? हेल्थ लेंगे, WHO, जिसके तहत सभी देशों को अंतर्राष्ट्रीय बाजार में अपने उत्पाद बेचने का मौका मिला है। ऐसी स्थिति में यह जरूरी हो जाता है कि हर देश अपने यहाँ पर उत्पादित एवं निर्यात किए जाने वाले खाद्य पदार्थों की सुरक्षा और गुणवत्ता को सुनिश्चित करे, ताकि उसका उपयोग करने वाले लोगों को किसी प्रकार का खाद्य जनित रोग न हो। ऐसे में देश में खाद्य उत्पादन को सुरक्षित करें, ताकि उसका उपयोग करने वाले लोगों को किसी प्रकार का खाद्य जनित रोग न हो। ऐसे में देश में खाद्य उत्पादन को सुरक्षित करने के साथ साथ दूसरे देशों के साथ व्यापार को बढ़ावा देने के लिए प्रभावी खाद्य मानकों और नियंत्रणकारी प्रणालियों की आवश्यकता है। सभी खाद्य निर्माताओं से यह अपेक्षा की जाती है कि वे गुणवत्ता और सुरक्षा के लिए प्रस्तावित मानकों को अपनाएं तथा बनाए रखें और अपने उत्पादों का नियमित रूप से परीक्षण कराते रहें। ठीक है, अब उसके बाद है इसके महत्व में ही हम समझने का प्रयास करेंगे। नेक्स्ट एक लास्ट एक टॉपिक और पॉइंट्स बच रहा है इसमें, जैसे कि हवा है। हवा, मिट्टी और जल में उपस्थित प्रदूषकों तथा कृषि में कीटनाशकों के उपयोग के कारण कृषि उत्पादों में इनके संदूषकों के कुछ अंश भी आ जाते हैं। इसके अतिरिक्त खाद्य पदार्थों में मिलाए जाने वाले विभिन्न परिरक्षकों, रंजकों, सुगंध कारक पदार्थों के कारण भी पोषकों और संदूषकों का विश्लेषण करना अनिवार्य हो जाता है। अब देखिए, उपरोक्त कारकों के कारण आज के अत्यधिक गतिशील खाद्य व्यापार परिवेश में सुरक्षित, पौष्टिक और पोषक खाद्य पदार्थों की ओर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। इससे इस क्षेत्र के विस्तार की संभावनाएं और जीविका के अवसर काफ़ी बढ़ गए हैं। इस क्षेत्र में उपलब्ध जीविका के विभिन्न विकल्पों के विषय में जानने से पहले हमें खाद्य गुणवत्ता, खाद्य सुरक्षा, जोखिमों का आकलन, खाद्य मानकों और गुणवत्ता प्रबंधन प्रणालियों की आधारभूत संकल्पनाओं को समझना होगा। यानी हमें हर चीज़ को, हालांकि हमें संसाधित रूप से कई प्रकार के पौष्टिक तत्व वाले मिलते हैं, लेकिन फिर भी हमें बहुत सावधानी रखनी है, बहुत सी चीज़ों को जानना है, समझना है कि खाद्य की गुणवत्ता क्या है, किस प्रकार से हमारी सुरक्षा के लिए सही है या नहीं है, और उसमें भी कई प्रकार के जोखिम हमारे सामने आते हैं, तो उसको आकलन करने की क्षमता भी हमें होनी चाहिए और इन सब चीज़ों को हमें समझना है। तो ये बहुत सी चीज़ें हैं जो संसाधित रूप से हमें मिल भी जाती है, मार्केट में अवेलेबल भी होती है, लेकिन फिर भी हमें अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना है और स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए हमें बहुत सारी चीज़ों को अपनाना है। और हमारे सबसे मेन चीज़ तो है कि हमारी सावधानी है, कि हर चीज़ में हमें सावधानी बरतनी चाहिए। सावधानी बरतते हुए हमें यह पौष्टिक तत्व मार्केट से लिए जाने चाहिए, अन्यथा
हमें जहाँ तक हो सके घर की चीज़ों का ही सेवन करना चाहिए।